एक बाप अपने घर पहुंचा और अपने बेटे के पास जाकर अपने बेटे से उपवास के बारे में कुछ बताने लगता है। पहले उपवास के फायदों के बारे में बताता है कि देखो बेटा, अगर हम अपने जीवन में अगर व्रत करते हैं तो उनसे काफी हमें लाभ होगा। जैसे कि हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही कुछ बीमारियों का बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी भूखे रहने से मजबूत होती है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है। इसलिए हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट मिलने से, आराम मिलने से हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम करने लगता है। वह पिता अपने बेटे को व्रतों के बारे में कुछ फायदों के बारे में बताता है और बेटा उस अपने पिता की बात को मान लेता है। आखिर बेटा आज्ञाकारी था। तब उसका पिता कहता है कि बेटा, आपको हर हफ्ते व्रत रखना चाहिए, इससे काफी हद तक आपके जो शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है और आपका जीवन काफी हेल्दी रहेगा और आपका शरीर भी काफी हद तक बेहतर काम करता रहेगा। तब वह बेटा आज्ञाकारी था, इसलिए अपने पिताजी की बात मान जाता है और हर हफ्ते व्रत यानी कि उपवास रखना शुरू कर देता है। समय गुजरता जाता है, वह लड़का हर हफ्ते उपवास रखता रहता है। तब उसके पिताजी एक दिन उस अपने बेटे के पास आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, आपका कल को व्रत है, आप कल उपवास ना रखने की बजाय सिंपली ऐसे आप भूखे रहना। तब लड़का यानी कि उसका बेटा, उस पिता का बेटा आज्ञाकारी था और अपने बाप की बात मान लेता है। अब उसका पिताजी उससे कहता है कि देखो बेटा, आपको कल ऐसे सिंपली भूखा रहना है, आपको भगवान का नाम लेकर व्रत नहीं रखना है, आपको सिंपली ऐसी भूखा रहना सिर्फ एक दिन के लिए। तो तब उसका बेटा कहता है कि पिताजी, पहले तो आप कह रहे थे कि कोई आपको हर हफ्ते व्रत रखना चाहिए और अब आप खुद ही मना कर रहे हो। तब उस बेटे का बाप उससे कहता है कि बेटा, मैं आपसे व्रत करने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे एक दिन के लिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक दिन सिर्फ ऐसे ही भूखे रहिएगा, सिंपली भगवान का कोई भी आपको नाम लेकर व्रत नहीं रखना, सिंपल ऐसी सुबह से शाम तक ऐसी भूखा रहिएगा। तब बेटा आज्ञाकारी था तो बेटा मान जाता है और भाई साहब सुबह होती है। जैसी सुबह होती है तब उसका उस बाप का बेटा नहा धोता है और पूजा ऊजा नहीं करता है। नाश्ते का समय होता है, उस लड़के को हल्की सी भूख लगती है लेकिन उसको भूखा रहना था शाम तक, वह नाश्ता स्किप कर देता है। दोपहर के 12 बजते हैं, लंच टाइम होता है यानी कि दोपहर के खाने का समय होता है। उस लड़के को काफी तेज भूख लगती है तो वह लड़का अब भागा भागा अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझको काफी भूख लग रही है, क्या मैं खाना खा सकता हूं? तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, आप खाना नहीं खा सकते, आप 6 ही बजे खाना खाना, शाम होने वाली है, 6 घंटे की बात है, आप 6 घंटे के बाद खाना खा लेना। समय गुजरता जाता है दोस्त, 1 बज जाता है और जब 1 बज जाता है तब उस लड़के को इतनी कमजोरी आ जाती है भूख की वजह से कि उसको चक्कर आने लगते हैं। और जब उस लड़के को चक्कर आने लगते हैं तब भागा भागा अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझको चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, मुझको खाना खा लेने दीजिए। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा नहीं, अभी देखो 1 बजा है और सिर्फ 5 ही तो घंटे की बात है, आपको सिर्फ 5 घंटे और भूखा रहना, उसके बाद तो आप खाना खा ही लेना। तब बेटा आज्ञाकारी था और बात मान जाता है, अपने पिताजी की खाना नहीं खाता है। समय गुजरता जाता है और दोस्त देखते ही देखते 2 बज जाते हैं। उस बेटे की हालत काफी बिगड़ जाती है। बाप अपने बेटे की बिगड़ी हुई हालत देखकर खाना परोस कर थाली में अपने बेटे के पास लाता है और अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाता है और उसका बेटा स्वस्थ हो जाता है। दोस्त बिल्कुल सही हो जाता है, उसका बेटा स्वस्थ हो जाता है। अब दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्त, उस लड़के ने व्रत रखे थे तब उसको भूख नहीं लगी और सिंपली एक दिन भूखा रहा तब उसको भूख क्यों लगी? दोस्त ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसकी हेल्प कर रही थी? उपवास रख रहा था तब उसको भूख नहीं लग रही थी, उसने उपवास नहीं रखा तब उसको भूख लग रही थी। ऐसी कौन सी शक्ति है? और दोस्त ऐसी शक्ति मैं आपसे बताना चाहूंगा, वो शक्ति है दोस्त ईश्वर की शक्ति। और जिस काम को दोस्त आप फुल मेहनत से, फुल संघर्ष करके और सच्चे मन से जिस काम को आप सफल करोगे दोस्त, उस काम में सफल होने से आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता, और सिर्फ ईश्वर आपके साथ होना चाहिए।
देखो दोस्त, ईश्वर का नाम लेकर उस लड़के ने व्रत रखा, भूख नहीं लगी। और दोस्त सिंपली भूखा रहना चाहा, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रह पाया, हालत बिगड़ गई 2 बजे तक। जब तक कि दोस्त 6 बजे तक वह लड़का व्रत रख लेता था। लेकिन दोस्त ईश्वर की शक्ति थी जो उसका इतना सपोर्ट करती थी। दोस्त मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यार ईश्वर की हमेशा याद रखिएगा दोस्त, आखिरकार ईश्वर ने ही तो हमको जन्म दिया है।